उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद जारी। ऑगर मशीन का पुर्जा खराब होने से ड्रिलिंग कार्य में आई बाधा। ऑगर मशीन की खराबी से आई रुकावट जल्द होगी दूर। हेलीकॉप्टर से लाया गया मशीन का खराब पुर्जा। बचाव कार्य के दौरान ड्रिलिंग मशीन में आई खराबी को ठीक करने के लिए दिल्ली से बुलाए गए 7 एक्सपर्ट्स। रेस्क्यू मिशन को गति देने के लिए की जा रही हर संभव कोशिश। ड्रिलिंग साइट पर एम्बुलेंस से पहुंचाए गए तमाम कलपुर्जे। तकनीक के साथ आस्था का लिया जा रहा है सहारा। टनल में ड्रिलिंग से पहले पूजा पाठ की तस्वीर आई सामने। पिछले 12 दिन से सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूर। कैमरे के जरिए सुरंग में सभी मजदूरों को सुरक्षित होने की आई थी तस्वीर। अभी भी 6 से 8 मीटर की ड्रिलिंग होनी है बाकी। ड्रिलिंग के वक्त डाले जाने वाले पाइप से निकाले जाने हैं सभी मजदूर। राहत कर्मियों को है उम्मीद आज पूरी कर ली जाएगी ड्रिलिंग। सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। मजदूरों के बाहर आने पर हालात से निपटने के पुख्ता इंतजाम। सिलक्यारा टनल तक ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और स्ट्रेचर एम्बुलेंस भी तैनात। टनल के भीतर फंसे मजदूरों के भोजन पानी का रखा जा रहा है ध्यान। रोज पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही है भोजन सामग्री। पंजाब के कपूरथला में निहंगों और पुलिस के बीच हुई जबरदस्त झड़प। जमकर हुई फायरिंग। कपूरथला में गुरुद्वारा अकालपुर बंगा के पास निहंगों ने किया हंगामा। झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत। हालात संवेदनशील। कुछ निहंगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस। इस दौरान निहंगों ने किया हमला। 36 से ज्यादा निहंगों की मौजूदगी। हिंसा के बाद कपूरथला में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस को मार गिराया संदिग्ध ड्रोन। नशीला पदार्थ बरामद। हेरोइन होने का संदेह। कानपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। भीषण हादसे में 2 महिलाओं और 1 बच्ची समेत 4 की मौत, 5 घायल। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन सहित 4 सैन्यकर्मी शहीद, 2 जवान घायल। कल सुबह 10 बजे शुरू हुई मुठभेड़ आज भी जारी। 2 आतंकियों की घेराबंदी। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता के घर मचा कोहराम। माता पिता ने बेटे के पार्थिव शरीर का है इंतजार। यूपी के कौशाम्बी में मुठभेड़ के दौरान रेप और हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। गोली लगने से हुआ घायल। फरार अपराधी पर था 25,000 का इनाम। झारखंड के धनबाद में एसपी दफ्तर के परिसर में आग लगने से हड़कंप। 100 मीटर की दूरी पर था पेट्रोल पंप। दिल्ली में बेरहमी से हत्या की खौफनाक वारदात। 350 रुपए लूटने के लिए नाबालिग ने चाकू से बुरी तरह गोदा। वारदात का सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिसकर्मी दंग। हत्या के बाद लाश को चाकू से गोदता रहा नाबालिग। वीडियो में कैमरे से शव को खींचकर गली में लाता दिखा आरोपी। पड़ोसियों को लाश पर नाचकर डराया। बिहार के नालंदा में हथियार के साथ नाचते शख्स का वीडियो वायरल। डीजे की धुन पर उड़ाई गई कानून की धज्जियां। मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन के दौरान जश्न का वीडियो। नाचते दिखे शख्स के हाथ में नजर आई पिस्टल। लखनऊ में एडिशनल एसपी के बेटे को एक्सयूवी से कुचलने के मामले में सपा नेता पर शिकंजा। मुख्य आरोपी सार्थक सिंह के पिता रवीन सिंह गिरफ्तार। रवीन सिंह पर साक्ष्य छुपाने और साक्ष्य मिटाने का आरोप। टक्कर मारने वाली कार को धुलवाकर मिटाए थे खून के धब्बे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान भी रवीन सिंह और पप्पू ने छिपाया सच। बेटे सार्थक और देवश्री वर्मा की पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी। स्केटिंग की प्रैक्टिस के बाद कोच के साथ घर जा रहा एडिशनल एसपी का बेटा नेमिश। सफेद रंग की कार ने 10 साल के बच्चे को मारी थी टक्कर। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने ढूंढा आरोपियों का सुराग। घटना के वक्त कार से रेस लगा रहे थे दोनों आरोपी। उमेश पाल हत्याकांड में 50,000 का इनामी मोहम्मद नफीस उर्फ बिरयानी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी थे नफीस। बिरयानी उमेश की हत्या के वक्त नफीस का क्रेटा कार का किया गया था इस्तेमाल। पुणे में नीरा भीमा सुरंग में 300 मीटर की गहराई में गिरे 2 किसान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। क्रेन की मदद से टनल में फंसे दोनों किसानों की तलाश जारी। नीरा और भीमा नदियों को जोड़ने के लिए बन रही है सुरंग।
और क्रेन की मदद से अब टनल में फंसे किसानों की तलाश की जा रही है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी निकालने सुरंग में उतरे थे दोनों किसान। संतुलन खोने से 300 मीटर नीचे जा गिरे। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश से भूस्खलन और आफत, यातायात में मुसीबत। भारी बारिश के बाद नीलगिरी की सड़कों पर ढहे दरख्त, जेसीबी ने साफ किया रास्ता। केरल के तिरुवनंतपुरम में बहुत बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव की आफत। तिरुवनंतपुरम में सड़क पर बहते दरिया जैसे बने हालात, कई कॉलोनियों में जलभराव का जबरदस्त संकट। तमिलनाडु के तुतीकोरिन में बीती रात जमकर बारिश, कुछ जगहों पर जलभराव। राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने झोंकी ताकत, डूंगरपुर की रैली में पीएम का हमला, कहा घोटालेबाजों को चुन चुन कर करें साफ। पीएम ने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, बोले जहां से कांग्रेस की उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वादे की लाल डायरी लेकर घूमती रहेगी, लेकिन मोदी की गारंटी इस पर भारी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ना दलितों की है, ना पिछड़ों की, ना आदिवासियों की, वो एक परिवार की गुलाम है। सरदार पटेल और अम्बेडकर तक का किया है अपमान। डूंगरपुर में पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों से मोबाइल टॉर्च जलवा कर लिया बीजेपी सरकार का संकल्प। पाली की रैली में अमित शाह ने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा, कहा 3 दिसंबर को राजस्थान में मनेगी दूसरी बार दिवाली। पाली में अमित शाह ने गांधी परिवार और कांग्रेस को बताया राहु केतु, लाल डायरी पर तंज कसते हुए कहा गहलोत के सामने लाल पगड़ी पहनकर ना जाएं। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी और गौतम अडानी पर निशाना, राहुल बोले पीएम झूठ बोलकर जनता को कर रहे हैं गुमराह। राहुल गांधी ने राजस्थान के भरतपुर में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, कहा देश को सांसद विधायक नहीं आईएएस अफसर चलाते हैं। राहुल बोले पता चले देश में कितने आईएएस पिछड़े, कितने आदिवासी और दलित हैं। बोले संसद में पीएम ने किया सवाल लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। भरतपुर में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। राजस्थान के शाहपुरा में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी को बताया गुमराह करने वाली पार्टी। जोधपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, बोले जोधपुर में 12 साल पहले तलवारें लहराई गई थी, अगर ऐसा यूपी में होता तो बुलडोजर ठीक कर देता। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल का वीडियो वायरल, वीडियो में महिला का आरोप, मुझे दिए गए 25,000 रुपए, कांग्रेस ने बताया साजिश। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कमिश्नर और आईजी की मौजूदगी में फ्लैग मार्च, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान का दिया संदेश। चुनावी रैली में राहुल ने कहा राजस्थान का हर बच्चा बोले अंग्रेजी ये मेरी ख्वाहिश, अंग्रेजी शिक्षा से नौकरियों के बेहतर मौके का दिया हवाला। उदयपुर में बीजेपी ने दिवाली मिलन के बहाने वाल्मीकि समाज के नाम से सफाई कर्मियों को बुलाया, ताराचंद जैन के पक्ष में की मतदान की अपील। भीलवाड़ा में पीएम मोदी ने सचिन पायलट के बहाने किया तंज, बोले कांग्रेस में जो भी गांधी परिवार से टकराता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मोदी बोले सचिन के पिता राजेश पायलट ने भी गांधी परिवार को दी चुनौती, इसलिए अब कांग्रेस पिता की सजा बेटे को दे रही है। हनुमानगढ़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भादरा में की रैली, बोली महिलाओं पर अत्याचार करने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। सीकर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, गहलोत सरकार को बताया घोटालेबाजों की सरकार। जेपी नड्डा ने कहा जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार, घोटाला, व्यभिचार, अत्याचार, लूट, जहां बीजेपी वहां विकास, तरक्की, महिलाओं का सम्मान। सीकर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने की रैली, बीजेपी प्रत्याशी झाबर सिंह खर्रा के समर्थन में की जनसभा। राजस्थान के चूरू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, गहलोत सरकार को बताया अराजकता की सरकार, हिंदुत्व, राम मंदिर पर जोर। सीकर में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की रैली, कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत को जिताने की अपील। आज राजस्थान में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, 25 नवंबर को सभी 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मध्य प्रदेश हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस को से छीन लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की अम्मा, बोले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं कर पाएंगी वापसी। हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर आरोप, पिछली बीजेपी सरकार ने मौजूदा सरकार पर थोपी अपनी देनदारी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी बनाया गया पवेलियन, देश और दुनिया में मिले दुर्लभ खनिजों का कलेक्शन। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज, हैदराबाद की रैली में पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाने पर हुई है कार्रवाई। अकबरुद्दीन ने मंगलवार को हैदराबाद में भाषण देने से रोके जाने पर पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम दी धमकी, पुलिस ने देर रात की वजह से भाषण रोकने के लिए कहा था। केस दर्ज होने के बाद अकबरुद्दीन ने ओवैसी का बयान, मेरे पास रैली की इजाजत है, चुनाव आयोग भेजे सबूत।
बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का बैकग्राउंड बदला, लिखा जय श्री राम 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को होना है अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज करेंगे शिरकत। इटावा में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर स्मारक में चढ़ाए श्रद्धा सुमन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई, कहा मोदी सरकार को खाट फेंकने का ले संकल्प। बारामती में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। महाराष्ट्र के डोंबिवली रेलवे स्टेशन परिसर में कैबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण ने किया भूमि पूजन। सौंदर्यीकरण के तहत 8 एंट्री गेट नए बनवाए जाएंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल एलमाव का बयान, दक्षिण गोवा सीट से लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद सामने आए बाबा रामदेव का, हमने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया आगे इसलिए मेरे पीछे पड़ गए हैं मेडिकल माफिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले रामदेव, पतंजलि कभी नहीं किया झूठा प्रचार, कहा हमारी दवाएं शोध पर आधारित हैं। रामदेव बोले सुप्रीम कोर्ट का करते हैं सम्मान, कहा अगर हमें झूठा साबित कर पाए तो 1000 करोड़ का लगाएं जुर्माना, मृत्यु दंड के लिए भी हूं तैयार। गुजरात के अमरेली में सीएम भूपेन्द्र सिंह पटेल अमरेली लालवदार लिलिया रोड के शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। मथुरा में ब्रजराज उत्सव में पीएम मोदी के आने को लेकर तैयारियां तेज, सांसद हेमा मालिनी ने लिया जायजा। आज मथुरा में 3:30 बजे तक रहेंगे पीएम मोदी, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करेंगे मोदी, कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। झारखंड विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दीप जलाकर किया, सीएम सोरेन रहे मौजूद। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में जल्द होंगे एनडीए में शामिल।